मौलाना मुश्ताक दे रहा था धमकी, मोदी योगी करेंगे इलाज, सीएए एनआरसी की तरह देंगे जवाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश में लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। अब से बस कुछ ही दिन बाकी हैं जब पहले चरण का मतदान होगा, और इन सब के बीच बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें तरह तरह की बातें की गई हैं। 76 पन्नों का ये संकल्प पत्र है। इसमें यूसीसी को लेकर वादा किया गया है, लेकिन यूसीसी को लेकर जैसे ही ये जानकारी सामने आई, कुछ एक तबकों में हड़कंप मच गया। ठीक उसी तरह जैसे पहले बवाल हुआ था। खबर ये मिल रही है कि कुछ ऐसे मौलाना हैं जो खुलकर इसका विरोध कर रही हैं, और इसी के साथ साथ कह रही हैं कि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे ही एक मौलाना का जिक्र हम करने जा रही हैं, जो सीधे तौर पर धमकी देते हुए नजर आए हैं। हम बात कर रही हैं हैदराबाद स्थित तहरीक मुस्लिम शब्बन के अध्यक्ष मौलाना मुश्ताक मलिक, जिन्होंने कहा कि यूसीसी के मसले पर हम इसके खिलाफ हैं, और अगर इसे लाने की कोशिश की जाएगी तो इसके विरोध में भी प्रतिक्रिया वैसी ही होगी जैसे सीएए और एनआरसी पर रिएक्शन आया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक हित के मुद्दों पर भाजपा की जुबान बंद रहती है और मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरफ मुल्क को ले जा रही हैं जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। पहला चरण जब करीब आया है, भाजपा अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाएगी। आपको बता दें, तहरीक मुस्लिम शब्बन के अध्यक्ष ने यह भी भविष्यवाणी कर डाली कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में लाल किले से झंडा नहीं फहरा पाएंगे। आपको बताते चले, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की तरफ से माधवी लता के बीच में जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से मौलाना साहब ने बयान दिया, वो आप जरा सुन भी लीजिए कि एग्जैक्टली वो कह क्या रहे हैं। बहरहाल यूसीसी के मसले पर हम समझिए कि इसके खिलाफ हैं, और अगर इसको लाने की कोशिश की जाएगी तो इस पर रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे सीएए एनआरसी पर रिएक्शन आया था। इसको हम कतन मुसलमान मुल्क के समझिए कि मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहरहाल माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से तो इनकी ज़बानें बंद रहती हैं, और ये इस कोशिश में है कि मुसलमानों को सेकंड दर्जे का सिटीज़न बनाया जाए। ये इस तरफ समझिए कि मुल्क को ले जा रहे हैं, और मुल्क में एक कम्युनल पोलराइजेशन पर ये इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें बीजेपी इस वक्त तक, जबकि फ़र्स्ट फेज़ का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, मुकम्मल तौर पर नाकाम है कि इलेक्शन को कम्युनल समझिए कि पोलराइज नहीं कर पाई है। और इम्कान ये है कि बहरहाल थर्ड टाइम मोदी लाल किले से झंडा नहीं लहरा पाएंगे। शुक्रिया। तो सुना आपने, हैदराबाद से आने वाले ये मौलाना किस तरीके से धमकी दे रही हैं यूसीसी पर। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार के चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की जीत होती है, या फिर बीजेपी ने जिस तरह से कैंडिडेट को उतारा है माधवी लता को, वो जीत पाती है। फिलहाल हैदराबाद से सामने आए इस मौलाना के इस बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सोशल मीडिया पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी जान लीजिए। लोग कह रहे हैं कि अब तो वहां पर बुलडोजर पहुंच जाना चाहिए, मौलाना का इलाज योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार से भी मांग की जा रही है कि ऐसे मौलानाओं के बयानों पर लगाम लगाई जाए। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।